तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहें। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बातें। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में। जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे, भोपाल से जब दिल्ली आए, तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय एक लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाउन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है?
दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या है? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिव जी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा। उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठा पाया, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पाया। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है, और वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा था। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं हैं, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी, और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुत देव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना।
केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर, जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है। वो कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है, महेंद्र पर्वत के समेत। अब एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला, पर्वत उठता नहीं है। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठा नहीं। कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा है। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा, जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूं, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूं, पार्वती जी को उठा सकता हूं, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूं, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूं, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है, शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता है। पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है क्योंकि उसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है, सब कुछ है उसमें। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक उसको क्या भय। यहां मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या है? उसका एक कारण, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाते हैं। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आते हैं। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं
अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले हो, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। और जो नहीं आए, कई लोग डर के मारे नहीं आए, भीड़ बहुत है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये यहाँ देखो, जरा मैं कैमरे वालों से कहूंगा, देखो छाता लगा लगा के, चादर लगा लगा के लोग चारों तरफ धूप में बैठे हैं। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जो पंडाल के अंदर पानी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर पानी के पाउच दे रहे हैं, उनसे निवेदन है इनको मत दो, जो धूप में बैठे हुए हैं उनको दीजिए। मेरा इतना सा, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं, पानी के पाउच बांट रहे हैं, जो शंकर के आए हुए इन भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, उनको पानी का पाउच दीजिए, मना नहीं। जो अंदर बैठे हैं इनको कुछ मत दीजिए, इनको भोलेनाथ दे देगा, चिंता न करिएगा। अब बाहर वाले कहेंगे गुरुजी कि हमको भोलेनाथ नहीं देगा। अरे तुमको तो पहले से ही दे रखा है, जब तो धूप में तपा तपा कर तुमको अच्छा करते जा रहा है। सोने को जितने तपाया जाता है ना उतना निखर जाता है। तुम लोग धूप में ज्यादा तप रहे हो ना, चिंता मत करना हो, थोड़ा बहुत शरीर भले काला पड़ जाए पर निखर के नंबर 1। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, एकदम जोरदार दिखोगे, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा। और कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो, दोनों हाथों से ताली से राधे। राधे
रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया ओ बाबा जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ भजले गौरापति को। छूटे न कब तेरा धाम रे, ओ भजले गौरापति को। छूटे न कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। राधे जय हो शंभू। जय हो राधे। हरि बोल। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ मिल गया हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका का धाम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। राधे राधे
बड़े भाव से दोनों हाथों के साथ शंभू राधे हरि बोल। जय हो। गौरापति को मेरे नारायण भी जगते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया हाँ मिल गया, मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे, ओ भजल गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। चूके ना अरे चूके ना, चूके ना हो चूके ना, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से बड़े मन से भाव से चित्त से हृदय के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहें। जिसको आता है वो साथ में बोलें। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला।
वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं। पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है 78 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है इनकी 78 साल, 78। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाओ एक बार।
अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसे हाथ हिलाओ, दिख जाओगे हमको। कैमरे वाले को दिख गए क्या? ठीक है, कैमरे वाले को दिख गए तो कोई कौन से वाले पंडाल में है? अंधेरे में है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गए। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ, जहां बैठी हो आ जाओ, आइए। मेरे गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। आप इसको, जो ये पत्र है, इसको एलईडी पर अच्छा, आस्था चैनल पर आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं। समयपुर बादली, दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद्र, मेरी उम्र 78 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। डॉक्टर ने बताया है कि यह कोई साधारण गठान नहीं है, आपको बड़ी बीमारी के योग है। यह बात मेरे बेटे ने मुझसे छिपा रखी थी। मेरा बेटा मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। मुझे यह बताया नहीं गया। तब मार्च के महीने में 2023 में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में गर्भाशय में गठान निकला। मेरी बेटी ने मुझे टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। आप बार बार कथा में कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने आपके इस वचन को माना और रोज बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। एक बेलपत्र खाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई और क्या बताया गया है डॉक्टर ने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर मैंने कथा सुनी और वहां से एक कंकर उठाकर ले आई और एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। मैंने 4 महीने तक उस कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर शंकर भगवान को चढ़ाती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने मुझसे छुपा कर रखा था कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई और 11 साल से मेरे शरीर के अंदर गांठ थी गर्भाशय में जो फैल रही थी। जब मैंने 4 महीने बाद जल पीने के बाद में और शंकर जी की आराधना करने के बाद में मैंने उसकी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव तत्व कह रहा है। जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस
महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता। पर वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस। कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा। कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करते। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। पटौदी है, ठीक है। रामपुर तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिला सकती हैं। मेरा नाम कृष्णा है, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कौन सी? हाँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस। एक तो इतना भीड़ है कि कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। तो सुनील जी, कल यहाँ पर एक टीवी लगवा दीजिए हमारे लिए, ठीक है? तो कम से कम हम इनको देख तो लेंगे कि कौन है। चैनल वाले आप कैमरे से कैच कर लो। इतना भीड़, पहले दिन आ गए तुम लोग, गजब करे हो। अरे व्यक्ति की पूरी व्यवस्थाएं फेल कर देते हो। ये पंडाल लगाया था कि 5 दिन में भराएगा, तुमने पहले दिन ही छक्का लगा दिया, बाउंड्री पार। चैनल वाले उनको देखें जरूर, हमें नहीं दिख रहे पर आप लोग जरूर देखें, ठीक है? मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला रही हो तो आ जाओ। कहीं से जगह मिल जाए आपको आने के लिए, कार्यकर्ता ध्यान दें, इनको आने दें। पटौदी की निवासी हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ें या एलईडी पर पढ़ें। फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी से करीब 20 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ। पास के हॉस्पिटल में एसजीटी में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया।
मेरे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 20 दिन बाद बेटियों की शादी, घर में बहुत परेशानी आ गई और मेरे गले में हो गया कैंसर। जैसे तैसे करके बेटी की शादी तो कर दी गुरुदेव। बाद में मेरी बड़ी बेटी मुझे गले लगाकर रोने लगी, मम्मी तुम्हें कैंसर हो गया है और कैंसर भी 3rd स्टेज का है। मम्मी चलो तुमको जयपुर ले चलती हूँ और जयपुर में डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मुझे जयपुर लेकर गए, वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। 2 महीने तक मैं एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती रही और मेरा इलाज चला। 2 महीने एडमिट रहने पर एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर बहुत ज्यादा संख्या में पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हारा बचना मुश्किल है, यह कैंसर गले के माध्यम से पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी से कह दिया कि तुम्हारी माताजी को तुम घर ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज का है और पूरे शरीर में फैल चुका है। तब हम लोग, मेरी बेटी मुझे घर लेकर आ गई। पड़ोस में किसी ने मेरे बेटे को बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है। बेटे ने उस दिन आस्था चैनल कथा में खोल दिया और मैंने कथा सुनी और मेरे बच्चों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमने पहली बार, मेरे बच्चों ने शंकर जी के मंदिर पर पांव रखा गुरुदेव, कभी शिव के मंदिर नहीं गए थे। शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया, जल को लेकर आए, बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र को लेकर आए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, 3rd स्टेज का कैंसर बताकर कह दिया कि इनकी सेवा करो, इसका कोई तोड़ नहीं। हम बेलपत्र खाने लगे, जल पीने लगे। मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगने लगा। जिस गले में से मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, केवल शंकर जी का जल पीती और बेलपत्र खाती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा तो मैं खुद मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ाकर उस जल को पीने लगे। गुरुदेव, आपकी कथा नहीं, शंकर की वाणी है। हमको लगता है आप नहीं बाचते, स्वयं कैलाशपति आकर कथा बाचता है। गुरुदेव, हम 20 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिए और 20 दिन तक बेलपत्र खाकर जब मेरे शरीर को थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम चेकअप कराने वापिस जयपुर चले गए। हम जब जयपुर में वापिस पहुंचे तो जयपुर के हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी माता को 3rd स्टेज का कैंसर है, उसके बाद भी इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे हो रहा है? ये भूतो ना भविष्य, तो ये कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, आप कहाँ की दवाई खा रहे हो? डॉक्टर हमसे पूछा, जयपुर का कौन सी जगह की दवाई खा रहे हो? तब मेरा बेटा बोला, दवाई नहीं खा रहे, शंकर जी के मंदिर मेरी मम्मी जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, वो पीती हैं, बेलपत्र खाती हैं। गुरुदेव, कथा में आपने कह दिया कि पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, देवाधिदेव महादेव उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। अलवर में आपकी कथा होने वाली थी, मैंने अपने बेटे से कहा मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, और सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पंडाल में जहां बैठो वहां की जो मिट्टी होती है वो भगवान शंकर के कैलाश धाम की मिट्टी होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी होती है। मुझे अलवर की कथा सुनने दे, वहां की मिट्टी को मैं अपने गले में लगाऊंगी और अपने शरीर में लगाऊंगी तो जरूर ठीक होंगी। मुझे अलवर जाने दे। बेटे ने मुझे अलवर जाने से मना करा पर मैं मानी नहीं। तब मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों ने मुझे अलवर जाने को हाँ भर दी। अलवर की कथा में मैं बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनने लगी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, मैं अलवर की कथा में बैठकर मांगने लगी। रोज आरती होती, आरती के बाद मिट्टी को अपने गले में और शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 9 मार्च 2024 को बाबा पर जल चढ़ाकर, 9 मार्च 2024, आज कौन सा मार्च है? जम के बोलो जरा। 19 मार्च
2021 में मुझे कैंसर हुआ। अलवर की कथा में मैंने विनती करी कि मेरा कैंसर समाप्त करना। जिस दिन मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा मैं पंडाल में बैठ के तेरी पूरी कथा सुनूंगी। 9 मार्च 2024 को गुरुदेव मैं जांच कराने के लिए चली, क्योंकि मुझे मालूम था कि 19 तारीख को रेवाड़ी में सुनील जी कथा करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा रेवाड़ी की कथा जब सुनूंगी जब मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा। मैं 9 मार्च को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जयपुर के और जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया था। इसलिए मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए। गुरुदेव डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये गले का कैंसर किसी हालत में समाप्त नहीं हो सकता, पर सारी रिपोर्ट नील आई है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया। माता जी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरा महादेव जैसा न कोई। ये शिव तत्व की प्राप्ति। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व की प्राप्ति। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण। 1000 और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कंस महेंद्र पर्वत को नहीं उठा लगा उसको। कारण क्या है? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ रहा? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था। परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां बंद हैं, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता है। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई।
आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो। आपकी चित्त वृत्ति में यह बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिएगा। कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माने लिखो, इसी बात को। एक पत्र है, एक पत्र यहाँ रखा है, हम ढूंढेंगे। अगर यहाँ कोई बैठा हो तो वो पत्र में उन्होंने लिखा था, उनका बेटा 3 साल का, ना बोलता ना सुनता, पलंग पर पड़ा रहता है। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, पत्र ढूंढना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा है और वो बच्चा जो है ना बोलता था, ना चलता था, ना सुनता था, पलंग पर पड़ा रहता था। उसने पत्र में लिखा है कि शिवजी के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसने बच्चे को जब देना प्रारंभ करा, उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा, तब बच्चे ने सुनना भी प्रारंभ करा। कहीं बैठी हैं क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गया दिख गया, ऐसा हाथ हिला दिया। वो बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया नहीं आया? ठीक है, इन्होंने लिखा है पत्र में, वो पत्र में को ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा गया है।
ये रहा पत्र। समयपुर बादली दिल्ली 110042, नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है। 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया, गुरुदेव ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देती। गुरुजी आप लोग पत्र को पढ़ें, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था। हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करे क्या? आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब मेरा बेटा बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा उठकर बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये पत्र में भेजे शिव ओ घड़ी है। बैठो बहन, शिव कृपा। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आपस आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए, और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं है। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कह रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। उठा लो। अब दिल से सुनो,
दिल से। कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुना। खाली झोली भरे लाए होगे, पर यह विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, तुम्हारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। उसको पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक हो। देवराज ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय उस देवराज को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या। अभी अभी हम आ रहे थे श्री सुनील जी के यहाँ से, हम आ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले, पत्रकार बंधु, न्यूज़ चैनल वाले माइक लेकर आ गए कि आप बताएंगे कि शिव पुराण में है क्या। अभी आप कथा में नहीं पहुंचे और लोग लाखों की संख्या में पंडाल में पहुंच गए, आखिर इस कथा में ऐसा क्या है। हम उन मीडिया वालों से कहेंगे हमको भी नहीं मालूम कि कथा में क्या है, पर 5 दिन तुम सुनोगे ना तो तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा कि कथा में है। हमें भी नहीं मालूम, पर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि कथा में है क्या। शिव महापुराण क्या रखती है। शंकर के इतने भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा कराने में क्या फल मिलता है। एक बिस्कुट का पैकेट, एक पानी का पाउच अगर इनको खिलाया गया, पिलाया गया, इनकी सेवा करी गई तो उसका क्या फल होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने, मैंने तो 5 और इतनी बड़ी डायरी खरीद लो और उसमें लिख लो कि मैंने 19 तारीख को 5 रुपए का पानी का पाउच शंकर जी की कथा में आए हुए शिव भक्त को पिलाया था, 15 रुपए खर्च करे थे। 3 महीने बाद आप और हम मिलेंगे कि वो 15 का 15,000 हुआ कि नहीं हुआ, वो हम 3 महीने बाद बात करेंगे कि उसका फल कितना होगा, उसका बल कितना। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माँ से कह दिया था, माँ सियोर वाला मारा है तो पक्का झूठेला है। लड़का बैठा है, यहीं बैठा है, उसका नाम भी देखो हम बोले। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता शर्मा कहीं बैठी हैं? हाँ, हाथ हिलाओ दीदी एक बार, ऐसे हमें दिख जाओगे। हाथ हिलाओ, वापिस हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे पति की नौकरी छूटे हुए 11 से 12 साल हो गए थे। घर में कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, बड़े तकलीफ में जिंदगी चल रही थी। मेरा एक बेटा है, सरकारी नौकरी के लिए इतना अप्लाई करा कि थक गया। आखिरी में उसने कह दिया कि सब व्यर्थ है, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरी नौकरी नहीं लग रही, सब बेकार। मैंने मेरे बेटे से कहा कि एक बार वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, तो उसको सुन। मेरा बेटा कहता है ऐसा टीवी पे ना जाने कितने महाराज आते हैं, दिन भर झूठ प्रपंच करते रहते हैं। मेरे बेटे की विश्वास बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने मेरे बेटे से कहा तू 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर।
बेटा मुझसे कहता है अगर शंकर जी पे जल चढ़ाने से किसी की नौकरी लगती होती तो इसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं उनकी नौकरी लग जाती। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू विश्वास तो कर सीहोर वाले महाराज पर, वो हमेशा व्यासपीठ पर छाती ठोक कर कहता है कि मेरा महादेव सुनता है, तो तू भी एक लोटा जल चढ़ा, अब की बार तू अप्लाई कर, वो महादेव सुनेगा। मेरे बेटे ने एक एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा और उसने मुझसे कहा मां अब तेरे शंकर जी के भरोसे पर, वो सीहोर वाला महाराज है ना शिव कथा वाचने वाला, उसके भरोसे पर छोड़कर फॉर्म भर रहा हूं, लास्ट है, उसके बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, न जल चढ़ाऊंगा, न महाराज की कथा सुनूंगा। मेरे बेटे ने शंकर भगवान पर भरोसा कर कर, आपकी कथा पर भरोसा कर कर फॉर्म भर दिया, मेहनत करी खूब, और इतनी मेहनत करी, फिर मैंने मेरे बेटे से कहा तूने फॉर्म तो भर दिया, एक काम करते हैं, सीहोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा सुनता है, अपन अलवर की कथा सुनने के लिए चलते हैं। मेरा बेटा अलवर की कथा सुनने के लिए मेरे साथ गया और हमने बाबा की कथा को सुना, भूमि पर बैठकर प्रणाम किया, नमन करा, वहां की रज को मस्तक पर चढ़ाया, प्रणाम कर कर बाबा को वहां से जब आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बेटे का इंटरव्यू आया और इंटरव्यू दिया, आज मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। मेरे बेटे का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और अभी वो ट्रेनिंग पर चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बहन बधाई आपको, बैठिए। अब ये तो बता दो बेटे का विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ? शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए, बैठिए, सब आ जाओ। ठीक हो? के गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बता दी थी। जो 4 महीने बाबा की भक्ति करी, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र समर्पित कर पाया और 5 व्रत पशुपति नाथ के करे और बाबा की कृपा से वो गठान भी गल गई और वो बड़ी बीमारी भी हट गई। बाबा को प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी माता के लिए। शिव तत्व और लुटा दिया भंडार का शिवारे ने, कर दिया माला काशी वाले। वो कृपा करने वाला, उदार, करुणा करने वाला, वो दानी। पंडाल नहीं है केवल ये सुनील जी ने केवल पंडाल नहीं लगाया है, जैसे लगाया था जब पंडाल था। बाबा खुद विराजमान हो गया, शिव पुराण यहाँ आकर विराजमान हो गई, पंडाल नहीं। अब 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश और काशी यहीं पर बसा। 5 दिन के उस भक्ति को अपने को धारण करना। देवराज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गए। चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा। शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना
अपने अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चलना। दिन में, दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले, तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं, कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना। अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा कराते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटे इस सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। चलो भक्ति में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया, एक क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं। अभी हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रखते जाओ। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना, पहुंचो। उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़ेगा। एक स्त्री को 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुकाजी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कर रहा है, तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहां बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए, एक लड़का एक लड़की। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। अगर जुड़वा बच्चों को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। उनका नाम है विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म जुड़वा हुआ है। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र भेजा है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम
विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति शंभो। एक भरोसा दड़ी बनाई, एक विश्वास को दड़ी करी, और जब भरोसा दड़ी होगा, विश्वास दड़ी होगा, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शिव मिलेगा जाए। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। कैलाश धाम मिल गया उसको। कैलाश धाम। उसकी माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, जिसका फल ये मिलता है कि देवराज को मरने के बाद कैलाश धाम मिलता है। एक लोटा जल का फल ही है। सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती है, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल का महत्व इतना। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 4-5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है शिवपुराण। भरोसे से जिसने सुन लिया उसको नहीं। समय आया, आगे वर्णन आता है। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदु वह भी ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा, इसलिए प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने काशी में अपने प्राणों को त्याग दिया, तो भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी। और पार्वती जी की सखी बनी, तब माता पार्वती जी की सखी बनकर उन्होंने भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करा। भगवान शिव की अविरल कथा को धारण करती हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल कथा को धारण करती हैं। पर चंचूला देवी बेधव्य है। यजमान कैसे बने? तब चंचूला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती को यजमान बनाया। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बने। शंकर जी गणा, पार्वती जी गौर बने। इसलिए आज भी हमारे सनातन धर्म में गणा और गौर की पूजन होती है, जिसको गणगौर कहा जाता है। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।